प्रिय बच्चों, क्लास 7th लेक्चर 5, आपको लेक्चर 4 के आगे का लेक्चर 5 हम बताने चल रहे हैं। सबसे पहले बच्चों, प्रिय विद्यार्थीगण और अभिभावकगण, हम अशोक कुमार यादव विज्ञान टीचर अपने इस तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करते हैं और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, इस ऑनलाइन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, अब आप देखेंगे यकृत, लीवर, बच्चों लीवर के बारे में आप लोग जानते हो। यकृत जैसे कि पिछले क्लास में बताए हुए थे, दोबारा बता दे रहे हैं। हमारा यकृत बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का चॉकलेटी रंग का होता है बच्चों। और लीवर यह बहुत ही हमारे शरीर का अहम रोल अदा करता है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी कही जाती है। कोई पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो यकृत। बच्चों यकृत, अब यकृत क्या करता है, इसका मुख्य कार्य होता है बच्चों, बहुत अच्छा कार्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है। यह टॉक्सिक पदार्थों को, जहरीले पदार्थों को कम जहरीले पदार्थों में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अमोनिया को यूरिया बदल देता है, अमोनिया को यूरिया बदल देता है। यूरिया क्या है, एक उत्सर्जी पदार्थ है। और बच्चों यह विटामिन ए का भी निर्माण करता है, संश्लेषण करता है। और बच्चों त्वचा में हमारे विटामिन D3 का निर्माण होता है। और बच्चों यकृत जो होता है, इसके साथ ही साथ यह जो होता है बहुत अहम भूमिका निभाता है। यह पित्तरस जो पाचन में सहायता करता है, पित्तरस का श्रावण करता है। यहाँ पित्तरस बनता है, स्रावित होता है लीवर से, यकृत से, और जाकर के पित्ताशय में इकट्ठा होता है। बच्चों इस तरह से कोई आपसे पूछे पित्तरस कहाँ बनता है, एक बार बताइए। पित्तरस का श्रावण जो होता है, स्रावित होता है लीवर यकृत से और इकट्ठा होता है पित्ताशय में। कहाँ, पित्ताशय में। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। अग्नाशय, अग्नाशय बच्चों देखो क्या होता है। अग्नाशय बच्चों, यह अग्नाशय भी हमारे शरीर का एक अंग है, जिसमें अल्फा बीटा गामा जैसे हार्मोन्स निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा हार्मोन निकलते हैं बच्चों। और यह अग्नाशय इंसुलिन नामक पदार्थ को स्रावित करता है। किसे, इंसुलिन नामक पदार्थ को स्रावित करता है बच्चों। और यह इंसुलिन पदार्थ हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। अर्थात यह इंसुलिन जिसके अंदर कम है, समझो वो शुगर का डायबिटीज मरीज हो जाता है। और शुगर के मरीज में इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाया जाता है, बाह्य इंजेक्शन लगवाया जाता है। अर्थात बच्चों इंसुलिन अग्नाशय से ही साबित होता है और शुगर कंट्रोल में यह भूमिका निभाता है। अर्थात यह अग्नाशय से निकला हुआ इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर शर्करा को नियंत्रित करता है। अब बच्चों इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो चल रहा था पहले वो समाप्त हो रहा है बच्चों। अब अगला चैप्टर हम पढ़ाने चल रहे हैं आपको। पाठ 2 है बच्चों, पाठ का नाम है
पौधे एवं जंतुओं में श्वसन बच्चों, यही चैप्टर का नाम है। नया पाठ आपका पौधे एवं जंतु में श्वसन, बायोलॉजी का पार्ट है बच्चों। आप लोग अपने बुक में देखेंगे बायोलॉजी के पार्ट में पौधे एवं जंतुओं में श्वसन। अब बच्चों हेडिंग आती है तो पाठ का नाम है, हेडिंग आती है श्वसन। श्वसन बच्चों, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीवधारी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, या कह सकते हो प्रत्येक जीवधारी तो पेड़ पौधे दोनों आएंगे, लेकिन बच्चों इसमें श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जो है जंतु ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और उत्सर्जित पदार्थ CO2 को बाहर निकालते हैं। यही प्रक्रिया जो होती है बच्चों श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसन, जिसमें जंतु ऑक्सीजन को तो अंदर लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं, श्वसन कहलाती है बच्चों। आगे चल रहे हैं। जैसे बच्चों पचा हुआ भोजन, पचा हुआ भोजन प्लस ऑक्सीजन अब ये क्या होगा? ऊर्जा प्लस अणु उपयोगी पदार्थ जैसे CO2। ये बच्चों पचा हुआ भोजन, ऑक्सीजन और ऊर्जा प्लस उपयोगी पदार्थ। अर्थात बच्चों श्वसन क्रिया में जो होता है ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अब बच्चों ये जो है श्वसन जब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, पचा हुआ भोजन जब टूटता है तब क्या होता है? ऊर्जा निकलती है और उपयोगी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से बच्चों अब आगे चलते हैं हम। श्वसन के प्रकार। श्वसन के दो प्रकार होते हैं। कौन? दो प्रकार हैं मुख्यतः। कौन? नंबर 1 बाह्य श्वसन, या सांस लेना। दूसरा है बच्चों आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन बच्चों, या इसको कह सकते हैं
कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन बच्चों। तो श्वसन के दो प्रकार हैं, बाह्य श्वसन या सांस लेना, आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। अब हमारा पहला है, इसके ऊपर हम अध्ययन चर्चा करेंगे, इसको और इसका वर्णन करेंगे, बाह्य श्वसन या सांस लेना। यह बच्चों बाह्य श्वसन जो होता है सांस लेना, जैसे आप जानते हैं मनुष्य में फेफड़ा, लंग्स, फेफड़ा के द्वारा हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं बच्चों, फेफड़ा के द्वारा। क्योंकि बच्चों हम लोग वातावरण से ऑक्सीजन को नाक के द्वारा फेफड़े में ले जाते हैं और वहां CO2 को फिर फेफड़े के द्वारा, नाक के द्वारा बाहर वातावरण में छोड़ दिया जाता है। यही कहलाता है बाह्य श्वसन। मनुष्य में फेफड़े द्वारा होता है। जलीय जंतुओं में गलफड़े पाए जाते हैं। क्या? गलफड़े, गिल पाए जाते हैं बच्चों। इस तरह से बाह्य श्वसन के भी दो चरण हैं। इसके भी दो चरण हैं। फर्स्ट क्या है? सांस को खींचना या अंतः श्वसन, पहला चरण है बच्चों। इसके भी दो चरण हैं बाह्य श्वसन के। पहला चरण है सांस को खींचना या अंतः श्वसन। इसमें बच्चों क्या होता है? वातावरण की वायु को यानी ऑक्सीजन को हम लोग नाक के द्वारा अंदर खींचते हैं। यही कहलाता है अंतः श्वसन। क्या कहलाएगा? अंतः श्वसन। और सांस को खींचना यही कहलाएगा बच्चों। और दूसरा चरण क्या है इसका? दूसरा चरण है सांस को बाहर छोड़ना या निःश्वसन। सांस को बाहर छोड़ना या निःश्वसन। आप जानते हो बच्चों, जब हम लोग अंतःश्वसन करते हैं तत्पश्चात उसके पश्चात ही निःश्वसन भी होता है या बाह्य श्वसन भी होता है। भी सांस को बाहर छोड़ते भी हैं। सांस को जब अंदर लेते हैं तो छोड़ते भी हैं। तो सांस को बाहर छोड़ना या निःश्वसन वही प्रक्रिया है। जब हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लिए तो CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। यही है सांस को बाहर छोड़ना या निःश्वसन कहलाती है यह प्रक्रिया बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। आंतरिक श्वसन आपका है बच्चों अगला नंबर 2 या कोशिकीय श्वसन भी इसे कहते हैं। नंबर 2 आपका है आंतरिक श्वसन। या कोशिकीय श्वसन। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। बच्चों
आंतरिक श्वसन या कोशिक श्वसन क्या होता है बच्चों, आप समझेंगे जब आप आगे कक्षाओं में जाएंगे, कक्षा 8th में 9th में, तब आपको बताया जाएगा और इसके बारे में। बच्चों कोशिका किसे कहते हैं? जीवन की इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था बच्चों। वही कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है वही कहलाता है कोशिकीय श्वसन है। कोई पूछे कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, तो कोशिका के अंदर होने वाले श्वसन को ही कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसे आंतरिक श्वसन भी कहा जाता है, फिर अंदर होने वाले श्वसन को ही आंतरिक श्वसन कहते हैं। यह बच्चों जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है बच्चों। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो बच्चों क्या होगा? C6H12 O6 प्लस 6O2। अब एक टूटेगा 6CO2 प्लस 6H2O और ऊर्जा ये आप क्या है? ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है, पानी का शुद्ध बच्चों H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्ध CO2 और ये ऊर्जा है। अब बच्चों देखो ये ग्लूकोज जो है, अब इसका जब विघटन होता है, टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, 6CO2 या उत्सर्जी पदार्थ है, 6H2O या शरीर में जल का कार्य हो जाता है, उपयोग हो जाता है। और ऊर्जा जो हमारे कार्य करने, ऊर्जा किसे कहते हैं बच्चों? सबसे पहले आप समझो ऊर्जा क्या है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं बच्चों। तो ये ऊर्जा इसी ग्लूकोज के विघटन से निकलता है, जो कोशिका के अंदर विघटन होता है, श्वसन क्रिया जब होती है कोशिका के अंदर, तो यही जब टूटता है ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में। 6CO2 इस जो है अपशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और H2O जल का प्रयोग शरीर के संतुलन में, ताप के संतुलन में करते हैं। और ऊर्जा जो कार्य करते हैं, वृद्धि, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, हर जैविक क्रियाओं में इसका प्रयोग कर लेते हैं बच्चों। इस तरह से हमारा आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन होता है। ऐसे अब बच्चों देखें वातावरण में, बच्चों एनवायरमेंट, वातावरण क्या होता है? हमें चारों ओर से जो घेरे हुए है वही है वातावरण। हमें जो चारों ओर से घेरे हुए है वही है वातावरण। वातावरण में जो है ऑक्सीजन 21% पाई जाती है बच्चों, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है बच्चों। और नाइट्रोजन 78% पाई जाती है बच्चों। आप लोग यूरिया की बोरी देखा होगा घर में खाद की, उसमें लिखा रहता है नाइट्रोजन 78%। कभी ध्यान दिया है? नहीं दिया है तो फिर दे दीजिएगा ध्यान। और यूरिया की बोरी उठा के देख लीजिएगा, नाइट्रोजन 78% लिखा रहता है बच्चों। जहां पे लिखा है इफको
इंडियन फर्टिलाइजर्स, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड मीन्स ये आपका नाइट्रोजन 69% लिखा रहता है बच्चों। इस तरह से ऑक्सीजन वातावरण में कई परसेंट होती है वायुमंडल में, और CO2 वायुमंडल में 0.3% होती है, नाइट्रोजन 78% से ज्यादा होती है बच्चों। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है, ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। ऑक्सीजन से जो है आग तेज होती है, जबकि CO2 से आग को बुझाई जाती है। आप देखते होंगे बैंकों में, बड़े बड़े ऑफिसों में, VIP ऑफिसों में आग बुझाने का यंत्र रखा रहता है, उसमें यही गैस CO2 भरी रहती है। CO2 गैस आग को बुझाने में सहायता करती है, फिर आग को जलने से रोकती है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। श्वास और श्वसन में अंतर। बच्चों श्वास और श्वसन में अंतर इसे कहते हैं अंग्रेजी में ब्रीथिंग, मीन्स सांस लेना, इसे कहते हैं रेस्पिरेशन। अब बच्चों दोनों में अंतर देख लें। पहला अंतर है बच्चों श्वास और श्वसन। श्वास क्या है? एक भौतिक क्रिया है। यह एक भौतिक क्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जबकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागते हैं। ये है भाइयों बच्चों श्वास में यह एक भौतिक क्रिया है, क्योंकि इसमें O2 ग्रहण करते हैं जबकि CO2 को त्यागते हैं। जबकि श्वसन में क्या है? श्वसन यह एक जैविक क्रिया है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज, जिसका सूत्र है C6H12O6 का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है बच्चों। ये दोनों में अंतर है। श्वसन यह एक जैविक क्रिया है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज C6H12O6 का ऑक्सीकरण होता है। किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दूसरा अंतर देखो बच्चों,
दूसरा अंतर बच्चों है श्वासोच्छ्वास। इसमें ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। इसमें श्वसन में, जबकि इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। बच्चों श्वासोच्छ्वास में इसमें ऊर्जा मुक्त नहीं होती, जबकि श्वसन में इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तीसरा अंतर देखो, श्वासोच्छ्वास में यानी इसमें CO2 H2O का निर्माण नहीं होता है, जबकि श्वसन में इसमें CO2 H2O का निर्माण होता है। बच्चों इसमें जो होता है श्वासोच्छ्वास में CO2 H2O का निर्माण, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल का निर्माण नहीं होता है, जबकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। किसमें? श्वसन में। अब अगला अंतर देखें, अब बच्चों आप तीन अंतर देखिए इसमें। अब हम आगे चल रहे हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार। बच्चों श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन। अर्थात आक्सीय श्वसन वह श्वसन होता है जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, उसे आक्सीय श्वसन कहते हैं। और बच्चों अनाक्सीय श्वसन वह श्वसन होता है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, उसे अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। बच्चों आज तक क्लास बच्चों यही तक हम यही सीमित करते हैं, यही समाप्त करते हैं। आप इस हमारे विद्यालय के वीडियो चैनल को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।